हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तुम्हें अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखना पसंद है या फिर तुम रेगुलरली स्टैंड अप कॉमेडी को फॉलो करते हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन में भी चल क्या रहा है। और जिन लोगों को देखना नहीं पसंद या फिर जो लोग इतना अपडेटेड नहीं है, मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह इंडियन कॉमेडियंस के ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं, किस तरह उनको लताड़ा जा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे। अब देखो, काफी बार लीगल एक्शन जरूरी होता भी है और काफी बार नहीं भी होता है। तो इंडियन कॉमेडी सीन में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, थोड़े रियल इश्यूज के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में ना कोई बात नहीं कर रहा है, पर जरूरी है भाई बात करना। तो इस वीडियो में रेफरेंसेस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, वो पहली बात तो बहुत गलत है कि अगर मान लो कोई भी जोक हो रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं कि यार कहीं ये जोक ऑफेंसिव तो नहीं था, क्या मुझे इस जोक से ऑफेंस लेना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन बेसलेस है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। एक जोक किसी एक इंसान के लिए ऑफेंसिव हो सकता है तो दूसरे इंसान के लिए वो ऑफेंसिव नहीं भी हो सकता है, बट हमें एक बाउंड्री भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि हमें पता लगे कि क्या जोक है और क्या जोक नहीं है। द रियल क्वेश्चन इज, जो हमें पूछना चाहिए, इज दैट कि क्या ये जोक किसी रियल विक्टिम को इन्वॉल्व कर रहा है। इन सिंपलर वर्ड्स, लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो हमें सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि क्या ये जोक जो है इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना है, और अगर है तो हमें पूछना चाहिए कि क्या ये किसी रियल विक्टिम को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा है। अगर तो कर रहा है फिर तो लाइन पहले ही क्रॉस हो गई, और अगर नहीं कर रहा है तो हमें फिर ये पूछना चाहिए कि क्या ये मेंटालिटी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस पे बहुत सारी ऑडियंस होती है तो उनपे उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं। तुमने अनुभव सिंह बस्सी को देखा होगा, उसका कॉमेडी करने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। वो रिलेटेबल कॉमेडी ज्यादा डालता है, कॉलेज से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस बताता है। अब वो सच हो या ना हो, बट वो फनी बहुत है क्योंकि उसका तरीका बहुत फनी है। कुछ लोगों को रिलेटेबल कॉमेडी बहुत फनी लगती है, कुछ लोगों को वैसा कॉमेडी पसंद नहीं आता। अभिषेक उपमन्यु, वो भी बहुत रिलेटेबल कॉमेडी डालता है, बट जिस तरह वो प्रेजेंट करता है वो कॉमेडी या फिर वो सीन जो असलियत में हो रखा है, वो चीज बहुत फनी है, तो बहुत लोगों को उसका भी कॉमेडी पसंद आता है। देन वी गो फॉर समय रैना। समय रैना बहुत डार्क कॉमेडी करना उसको बहुत पसंद है, बहुत लोगों को वैसी कॉमेडी भी पसंद आती है, मुझे भी पसंद आती है। माई पॉइंट इज कि सबका टेस्ट अलग अलग है। इसके पीछे ना बहुत एक सिंपल रीजन है। एक कमेडियन बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है, तो सबको पता होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रणवीर की बात करें, ठीक है, रणवीर इलाहाबादी जिसने लेटेंट में आके वो जो जोक बोला था, क्या उस जोक का वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना था? नहीं था, ऑब्वियसली, ठीक है। कौन अपने माँ बाप को देखना चाहेगा भाई उस चीज में, ठीक है। उसने बस करा ये कि वो जो शो का फॉर्मेट था वो उसमें इंटीग्रेट करना चाहता था खुद को, क्योंकि देखो हर एक कॉमेडी का एक डायरेक्शन होता है, राइट। किसी भी कॉमेडी शो का या फिर किसी भी शो का एक डायरेक्शन होता है। इंडियन आइडल उसका एक डायरेक्शन है, राइट। डांस इंडिया डांस उसका भी एक डायरेक्शन है कि ये शो किस चीज से रिलेटेड है। उसी तरह हर एक कॉमेडी शो का भी एक डायरेक्शन होता है। अगर लेटेंट का डायरेक्शन तो हम सबको पता ही था ना भाई, वो तो शुरू से पता था। अगर उसका होस्ट ही समय रहना तो फिर हमें पता है कि वहां पे डार्क कॉमेडी होने वाली है, वहां पे गालियां यूज होने वाली है। तो जिन लोगों को वैसा कॉमेडी देखना नहीं पसंद वो लोग ना देखे, और जिनको पसंद है वो लोग देखे, इससे सारे खुश रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रणित मौर्य वाली कंट्रोवर्सी पे। वो जो 370 वाला जो बंदा था जिसने वो घटिया जोक मारा था, क्या उस जोक का वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना था? ऑब्वियसली था। क्या वो एक रियल विक्टिम को इन्वॉल्व करता था? ऑब्वियसली करता था। चलो एक बार को मान लेते हैं, जो उसने बाद में क्लैरिफिकेशन दी है कि उसने गलत वर्ड चूज किए अपनी स्टोरी को बताने के लिए, उस लड़की ने पहले इनिशिएट किया था वो सब, तो ठीक है, एक बार को मान लेते हैं, ठीक है, ये लड़का सही बोल रहा है। लेकिन द वर्ड्स ही चोज, द वे ही ग्राफिकली एक्सप्लेन्ड टू प्रणित मौर्य कि उसने क्या क्या किया अपने दोस्त पे जो उसके साइड पे बैठा हुआ था, ठीक है। उसने, अगर तुमने वो क्लिप देखी होगी ना, अगर मुझे मिलते ना मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बट उसमें वो भाई ग्राफिकली बता रहे, अपने दोस्त पे करके बता रहे कि उसने कैसे कैसे क्या क्या किया प्रणित मौर्य को, जो ऑब्वियसली बहुत डिस्गस्टिंग है भाई। तो फिर ये सवाल आ जाता है कि क्या वो मेंटालिटी प्रॉब्लमैटिक था दूसरों के लिए? ऑब्वियसली था। फिर हम सेजल पवार को ले लेते हैं, जो उसने जो चीज बोली, ठीक है, उस शो पे, वो भी तो गलत ही है ना। वो भी एक रियल इंसिडेंट को इन्वॉल्व करता है, एक रियल विक्टिम को इन्वॉल्व करता है, और वो जो मेंटालिटी है वो प्रॉब्लमैटिक है लोगों के लिए। बट द थिंग इज कि एक कमेडियन पे ना एक राइट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा शो है, ठीक है, मैं चला रहा हूँ वो शो, मैं होस्ट हूँ शो का, तो भाई मेरे पे मैं किसी को रोक तो सकता हूँ ना। अगर उसकी मेंटालिटी खराब है तो मैं उसको उस शो के बीच में पॉइंट आउट कर सकता हूँ, एंड फिर एडिटिंग के टाइम पे मैं उसका क्लिप काट दूंगा, मैं अपलोड ही नहीं करूंगा वो सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई नो अगर ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो ये मेंटालिटी बहुत
लोगों तक पहुंच सकती है। ठीक है, इस चीज को मैं बुलाता हूँ कॉमेडी लिटरेसी। हाँ, ये मैंने अभी डिस्कवर करा है वर्ड। मैं माँ कसम भाई, नो एंट्रीज, मैंने ये अपने स्क्रिप्ट पे नहीं लिखा था ये वर्ड, ये अभी अभी मेरे दिमाग में है। ठीक है, कॉमेडी लिटरेसी, या फिर यू नो व्हाट, इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेते हैं, कंटेंट लिटरेसी। कंटेंट लिटरेसी से मेरा मतलब है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। अब देखो, सोशल मीडिया इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है हमारे आज के दुनिया में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो जो हमें नहीं पसंद है वो हमें नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें समय रैना का कंटेंट पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम वही देखोगे ना भाई। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं पसंद है समय रैना कंटेंट, तो तुम क्यों देखोगे? फिर तो तुम ऑफेंड हो गई, फिर तुम एफआईआर कर दोगे। ये कोई गेम थोड़ी ना है कि भाई ऑफेंड हो गए चलो एफआईआर कर देता है। ये कोई गेम नहीं है भाई, बहुत सीरियस चीज है ये। इस चीज को तुम यूट्यूबर्स का एस्पेक्ट से समझो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों को रोस्टिंग पसंद है, तुम लोगों को पसंद है कि यार मैं यू नो व्हाट काम करके आ रहा हूँ, मुझे रोस्टिंग देखना है। अब भाई उसमें भी जॉनरा है। कुछ लोगों को रोस्टिंग पसंद है गालियों के साथ, तो तुम किसको देखोगे? तुम कैरी को देखोगे, तुम लक्ष्य चौधरी को देखोगे। किसी को पसंद है कि भाई गालियां ना हो उसमें पर रोस्टिंग हो, तो तुम किसको देखोगे? थगेश को देखोगे। तो अब अगर थगेश की ऑडियंस कैरी को देखने लगे तो भाई वो ऑफेंड होंगे ही ना। मान लो तुम्हें गेमिंग कंटेंट देखना पसंद है, तो क्या तुम्हें सारे गेमर्स पसंद है? क्या तुम्हें स्काउट, मॉर्टल, पायल गेमिंग सब पसंद है तुम्हें? तुम्हारा कोई एक फेवरेट होगा ना जिसको तुम हमेशा देखते हो, जिसका कंटेंट तुम्हें पसंद आता है। अब मान लो कमेंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। तुम मेरी वीडियो देखते हो ना, देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। तो माय पॉइंट इज कि थोड़ा सा कंटेंट लिटरेसी होना चाहिए लोगों में। ठीक है, तुम्हें अगर पता है कि तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, फिर ये एफआईआर, ये लीगल एक्शन, ये सब साइड हो जाएगा। ठीक है, इन सब की बात ही नहीं होगी। आउटरेज ना अब एक ट्रेंड बन चुका है कि हमने कुछ गलत देखा, कि किसी क्लिप में किसी कमेडियन ने कुछ गलत कर दिया, फिर उसके ऑडियंस में से कुछ गलत कर दिया, आउटरेज कर दो, आउटरेज कर दो, एफआईआर कर दो। भाई एक तुम सिंपल बात सोचो, चलो ठीक है तुमने कैंसिल करा, ठीक है, प्रणीत मोरे को, तुमने उस बंदे को भी सजा दिलवा दी कि उसकी नौकरी चली गई। ठीक है, सेजल पवार पे भी अब इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है। क्या इससे मेंटालिटी चेंज होगी? जो लोग ऑडियंस में बैठे थे, जो लोग हंस रहे थे, तुम उनको किन किन को ढूंढ के सजा दोगे भाई? किन किन को ढूंढ के सजा दोगे? तुम लोगों की मेंटालिटी अगर तुम्हें फ्रॉम द रूट चेंज करना है ना, तो फिर तुम्हें इस चीज को ऑन द स्पॉट कॉल आउट करना पड़ेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ प्रणीत मोरे कर सकता था, क्योंकि वो उसका शो था। समय रहने वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, आउटरीच हमेशा हेल्दी नहीं होता। प्रणीत मोरे वाले केस में चलो ठीक है तुमने आउटरीच करके सजा दिलवा दी, लेकिन आउटरीच से बहुत बार नुकसान भी हो जाता है गलत इंसान का जो इनोसेंट है। तुम समय रहने वाला चीज ले लो, उसमें चलो ठीक है, रणवीर ने बोला ना, आशीष चंचलानी ने क्या बोला था भाई? उसने क्या बोला था कि उसको इतना बैकलैश मिला। समय रैना ने क्या बोला था? कुछ भी नहीं। रेबल किड को इतना हेट मिला, रेबल किड को हेट मिला, रणवीर की मम्मी को भी हेट मिला, और समय रैना का जो दोस्त था उसके माँ बाप को भी इतना हेट मिला। कैन यू सी व्हाट आउटरीच कैन डू टू पीपल जो लोग इनोसेंट है? हाउ विल यू कॉम्पनसेट ऑन इट? तुम कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, अब वो चीज हो गई है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आउटरीच करना है तो एक असली चीज के ऊपर करो, जिससे मेंटालिटी फ्रॉम द रूट चेंज हो सकती है। सरफेस पे तो कोई भी चेंज कर सकता है। तुम्हें अगर दिख रहा है कि हाँ ये क्राइम कर रहा है, इसको तुम सजा दिलवा के तुम कर सकते हो, ठीक है, इसका माइंडसेट चेंज। बाकियों का क्या? वो 370 वाला जो बंदा था, उस माइंडसेट से तुम्हें क्या लगता है वो एक लौता था? नहीं, राइट? उसके जैसे और कितने होंगे भाई, 10, 20, 1000, लाख, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो वैसा सोचते हैं। तो अगर हमें वैसे लोगों को की मेंटालिटी चेंज करनी है तो फिर हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा क्या करना पड़ेगा? हमें ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए, rather than adding to the conversation। तुम अगर वो क्लिप देखोगे ना, प्रणीत मोरे उसमें पूरा इन्वॉल्व है, उस बातें कर रहा है भाई, कॉन्वर्सेशन। अरे खा गई 370, अरे पीक गुड़गांव कंटेंट। अरे भाई तू तेरे पे माइक है, तू क्या करता है? तू बोल तो सही। चलो ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि इसका कंटेंट कुछ नहीं है, तो सारा कंटेंट क्राउड से निकालता है, क्राउड वर्क करता है। मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, क्राउड वर्क इज अ पार्ट ऑफ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। अगर वो कर रहा है उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन भाई अगर तू कर रहा है तो भाई तू दिमाग में ये तो लेके चल कि क्राउड में हर एक बंदा थोड़ा सही होगा या फिर नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है कि हर एक बंदा दिमाग से सही हो। किसी किसी की मेंटालिटी खराब भी तो हो सकती है ना, कि तेरे क्राउड में जो आ रहे सारे बढ़िया है, सब सही सोचते हैं। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई मेरे क्राउड में जो लोग आ रहे हैं उनमें से किसी की मेंटालिटी खराब भी हो सकती है, और अगर है तो मैं कॉल आउट कर दूंगा उसको, और बाद में एडिटिंग के टाइम पे काट दूंगा वो क्लिप। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसने एडिटिंग के टाइम पे हटाई क्यों नहीं? एडिटिंग टीम में मान लो 4 लोग हैं उसके, सबसे मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ कि 4 लोग हैं,
उन चारों में से किसी को लगा नहीं कि भाई ये हटा देते हैं। प्रणीत मोरे ने चलो ठीक है, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि कॉमेडी शो के फ्लो में उससे मिस हो गया। अरे भाई तू एडिटिंग के टाइम पे तो हटवा सकता था ना, तूने रिव्यू तो करा होगा, फाइनल जो वीडियो होता है वो तो देखा होगा तूने डाल दिया। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम कुछ अलग सोचते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।